यहाँ पे हम लोग प्रश्नावली 8.1 देखने वाले हैं और इसमें जो है जो खास क्वेश्चन है वो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, जिससे जो है आप एग्जाम में बड़े ही इजी तरीके से लिख सको, बना सको और अच्छे तरीके से समझ सको। तो हमने पहला क्वेश्चन आपको बना दिया था, आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बार बार ये एग्जाम में पूछा जाता है और जिस तरह से इसको पूछा जाता है वो भी आप थोड़ा सा समझ लेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है आकृति, ये देखिए आकृति ये दिया गया है में tan p और कोट r का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कहा जाता है, ये आकृति आपको दिया गया है, यहाँ पे पी क्यू आर एक त्रिभुज बना हुआ है जिसमें से लंब 12 सेंटीमीटर और यहाँ पे कर्ण जो दिया हुआ है वो 13 सेंटीमीटर दे दिया गया है। ठीक है, तो tan p और कोट r का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो चलिए इसको कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, बना दिया है त्रिभुज। ठीक है, पी क्यू आर और ये 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ये 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये बात आप समझ लीजिए। अब जो है कर रहा है tan p, ठीक है, tan p माइनस कोट r। ठीक है, अब दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे पहले हल लिख दीजिएगा। ठीक है, हल लिख दीजिएगा और जो दिया हुआ है उसको दिखा देंगे। ठीक है, और दिया है, ठीक है, दिया है, क्या दिया हुआ है जी, ये क्या होगा, लंब होगा, है ना। पी क्यू बराबर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर। और पी आर बराबर कितना दिया हुआ है, तो पी आर दिया हुआ है आपका 13 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। लेकिन क्यू आर हमको पता लगाना है, क्यू आर हमको पता लगाना है, क्यू आर नहीं है। ठीक है, यानी कि लंब दिया हुआ है और कर्ण दिया हुआ है, आधार हमको पता नहीं है। तो हमको क्या निकालना है, आधार निकालना है। तो आधार का फॉर्मूला आपको पता होगा, आधार कैसे निकाला जाता है। अगर नहीं पता तो देखिएगा कैसे निकालते हैं वो आप समझिएगा। देखिए कर्ण का स्क्वायर, आधार बराबर कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा माइनस कर्ण का स्क्वायर माइनस, ठीक है, यहाँ पे लंब का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अगर लंब रहता तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर हो जाता। अगर यहाँ पे कर्ण निकालना रहता तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता। ठीक है, ये दोनों में माइनस होगा। ठीक है, लंब निकालना है या आधार निकालना है, दोनों में ये माइनस होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर करते हैं तो कर्ण कितना दिया है, तो कर्ण दिया हुआ है कितना, 13, तो यहाँ पे हो जाएगा 13 का स्क्वायर। और यहाँ पे माइनस है तो माइनस दे देंगे और यहाँ पे ये कितना दिया हुआ है, ये 12 दिया हुआ है तो 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से कर लेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आगे देखिए 13 से गुना करेंगे। ठीक, यहाँ पे क्या करना है, 13 को 13 से गुना करना है, 13 का स्क्वायर करना है। तो 13 से गुना करिएगा तो 169 हो जाएगा। यहाँ पे 12 बढ़ाइए 144, तो यहाँ पे 144 हो गया। ठीक है, अब ऊपर से क्या करते हैं, इसमें से माइनस करते हैं। देखिए 9 है, 9 में से 4 को घटा लेते हैं, तो 9 में से 4 को घटा लेंगे तो 5 हो जाएगा और 6 में से 4 चला जाएगा तो 2 हो जाएगा और 1 तो खत्म ही हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा रूट के अंदर 5 गुने 5 यानी कि इसका जो आएगा ये 5 आएगा। ठीक है ना, ये 5 आएगा। तो जैसे ही ये हटेगा, मतलब ठीक है ना, रूट टूटेगा तो ये 5 आ गया, 25 का रूट 5 होता है, ये बात आप समझ रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आधार बराबर समझिए, आधार कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर, ये बात आप समझ गए होंगे। अब जो है चलते हैं प्रश्नानुसार, यानी कि प्रश्न के अनुसार चलते हैं। ठीक है, प्रश्नानुसार अब प्रश्न के अनुसार हम चलते हैं। तो प्रश्न में क्या कहता है, tan p, ठीक है, tan p और यहाँ पे माइनस हो गया कोट r, tan p और कोट r कहा जाता है। तो tan p के मतलब हो गया, पहले तो tan का निकालेंगे तो tan बराबर क्या होता है, आइए बात करते हैं, tan p। ठीक है, अब देखिएगा मैं आपको बता दूं, यहाँ पे tan p जैसे बनेगा, यहाँ पे कौन बनेगा, तो ये आपका आधार हो गया। ठीक है, और ये आपका क्या होगा, लंब हो गया। ठीक है ना, अभी तो यहाँ पे tan p की अगर बात करेंगे, ठीक है ना, तो tan p का मतलब होता है लंब बटा आधार। तो लंब क्या हो जाएगा सर, लंब अभी 5 है और आधार कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे कोट r कहा जा रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए कोट r, तो
कोण यहाँ बनेगा, तो कोण यहाँ बनेगा तो ये आधार हो जाएगा और इसके सामने वाला ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ठीक है, तो अब आइए कोट आर का फॉर्मूला लगाते हैं और आपको बताते हैं। तो कोट, ठीक है, कोट आर, ठीक है, क्या हो जाएगा, आधार बट्टा लंब, आधार बट्टा लंब। तो आधार यहाँ पे अब देखिएगा, आधार कौन है, 5 है, तो यहाँ पे आपको 5 लिख देना है और लंब कितना है, 12 है, तो ये हो गया। ठीक है, इस तरह से आपको लिख देना है। और इसको आगे कैसे बनाते हैं मैं आपको बताता हूँ। आगे आपको 5/12, ठीक है, और माइनस है तो माइनस ले लेंगे। उसके बाद ये कोट आर की बात करेंगे तो ये भी था 5/12, ठीक है, इस तरह से। अब इसका क्या करना है, बट्टा पर का घटाव करना है। तो बट्टा पर का घटाव तो आपको आते ही होंगे, चलिए यहाँ पे आपको बता देते हैं। देखिए 12 है और ये 12 है, तो दोनों सेम सेम रहता है तो सेम ही उतर जाता है। और उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, देखिएगा 5 है और यहाँ पे 5 है, तो ऊपर वाला दोनों को घट जाएगा, ठीक है ना, ऊपर वाला दोनों घट जाएगा और ये बच जाएगा आपका 0, ऊपर घट गया तो ये 0 हो गया और बट्टा हो गया 12। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया। अब देखिएगा जब ये 0 में हो जाता है तो क्या हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नया वीडियो में, तब तक के लिए बाय।